2 दिन से यही सोच रहा था मैं कि इतना गर्मी का मौसम चालू है, आप लोग को ना ठंडा ठंडा दही वड़ा खिलाऊंगा। लेकिन किस्मत इतनी बेकार है कि जिस दिन दही वड़ा बनाने का प्लान किया उस दिन बारिश हो गई। मुझे बाकी जगहों का तो नहीं पता, लेकिन हाँ, मुंबई वाले मेरा दुख समझ सकते हैं। पर अगर आप सोच ही लिया है तो अब तो बना के रहूँगा। पर सच सच कहूँ, मेरा अब खुद पकौड़े खाने का मन कर रहा है। छोड़ो, जान दो, ज़्यादा बातें नहीं करते पकौड़े की, दही वड़े पे फोकस करते हैं। तो देखो, 1 कप उड़द दाल, आधा कप मूंग दाल और पानी। पहले तो ये जो उड़द दाल और मूंग दाल है ना, इसको पानी से अच्छी तरह से साफ़ कर लो। अब देखो, बहुत सारे वीडियो में क्या होता है कि ना मैं सिर्फ एक बार साफ़ करते हुए दिखाता हूँ, और लोग कहते हैं कि आपने 2 से 3 बार कहा लेकिन आप खुद एक बार साफ़ कर रहे हो। तो देखो, मैं खुद 2 से 3 बार साफ़ करता हूँ, लेकिन मैं दिखाता सिर्फ एक बार इसलिए हूँ क्योंकि होता हूँ वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाती है। तो फिर दाल को मैंने अच्छी तरह से साफ़ करने के बाद उसमें दोबारा पानी भर के उसे रख दिया है मैंने लगभग 5 से 6 घंटे के लिए, या फिर पूरी रात के लिए भी रख सकते हो। मतलब देखो, लगभग 7-8 घंटे तो भिगा के रखना। फिर 7-8 घंटों बाद अब मैं ले लिया हूँ सब्जियाँ, जिसे ना एकदम बारीक बारीक काट ले रहा हूँ। सब्जियों के साथ थोड़े से काजू को भी बारीक काट लिया है। फिर 7-8 घंटे तो हो ही चुके हैं, ये अच्छी तरह से फूल ही चुका है। तो अब क्या करना है, इसे ना मिक्सी में घुमा लो। और इसे मिक्सी में घुमाने में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो बस थोड़ा थोड़ा डालो, इसे तब तक पीसो जब तक ये एकदम पेस्ट जैसा ना बन जाए। ये तो आपको मैं एक बार दिखा भी देता हूँ कि कैसे बना ये। तो देखो, इसे ना इतना पीसना है, मतलब एकदम केक के बैटर जैसा लगना चाहिए। फिर इसे इस तरह से पीसने के बाद एक बड़े से बर्तन में निकाल लो। और इसके बाद क्या करना है, जो सब्जियां काटी थी ना, वो डालना है। तो जैसे मैंने ले लिया है बारीक कटा हुआ अदरक, बारीक कटा हुआ हरी मिर्च, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ काजू भी। फिर अदरक, हरी मिर्च, काजू तीनों को इसमें अच्छी तरह से मिला लो। और अगर आप ये तीनों को ना बारीक नहीं काटना चाहते तो आप इसे मिक्सी में इसके साथ ही घुमा डालना। अब देखो, वड़े का मिक्सचर तो तैयार हो चुका है, पर उसे फ्राई करने के मैंने कढ़ाई में ले लिया है बहुत सारा तेल। और फिर तेल को अच्छी तरह से गर्म करने के बाद हाथों की मदद से थोड़ा थोड़ा करके ऐसे डाल दो। एक साथ बहुत ज़्यादा भी मत डाल देना, थोड़ा थोड़ा करके फ्राई करना। बीच बीच में चलाते भी रहो और इसे तब तक फ्राई करो जब तक इसका ना हल्का सा येलो कलर ना हो जाए। और हाँ, ये पकने में ज़्यादा वक्त नहीं लेता, तो तेल गर्म करने के बाद गैस का फ्लेम मीडियम भी रखना। और जब इसका रंग कुछ इस तरह का हो जाए तब इसे निकालो। फिर एक बड़े से बोल में बहुत सारा पानी ले लेना, और पानी में डाल देना बहुत थोड़ा सा हींग। और फिर हींग को अच्छी तरह से इसमें मिक्स करने के बाद जो दही वड़े को फ्राई किया ना, अब उसे इसमें डाल दो। फिर इसमें डालने के बाद अब थोड़ी देर इसे साइड में रख दो। तब तक ले लो 1 कप दही। फिर दही में डाल दो लगभग 1/4 कप चीनी का पाउडर, आधा छोटे चम्मच से भी कम नमक। और फिर ये चीनी और नमक को दही के साथ अच्छी तरह से मिला लो। फिर इन दोनों को भी अच्छी तरह से मिलाने के बाद अब ले लो मिक्सी जार, जिसमें डाल दो धनिया, पुदीना और साथ ही साथ हरी मिर्च। वैसे ये मैं चटनी की तैयारी कर रहा हूँ। फिर छोटा टुकड़ा अदरक का भी डाल दिया है, साथ में थोड़ी सी मूंगफली, टेस्ट के हिसाब से नमक और पानी। पानी ज़्यादा नहीं, लगभग आधा कप डाला है। फिर कुछ नहीं, मिक्सी को घुमा लो और चटनी बना लो। फिर चटनी अच्छी तरह से पीसने के बाद जो वड़े को फ्राई करके पानी में डाल दिया था, अब उसको ना गार गार के निकाल लो पानी से। फिर इसे पानी से निकालने के बाद जो दही में चीनी और नमक डाल के मिलाया था, अब उसे इसमें डाल दो। पहले तो दही और वड़े दोनों को ही आपस में अच्छे से मिला लो। फिर दोनों को आपस में अच्छी तरह से मिलाने के बाद अब ले लो प्लेट जिसमें आखिर का काम करेंगे। तो सबसे पहले तो ये जो दही में वड़े डालते वो निकाल लो। उसके ऊपर से जो बचे हुए दही है अब वो डाल दो। फिर जो अभी अभी हरी चटनी बनाई थी उसे ऊपर से फैलाकर डाल दो। और हरी चटनी के बाद मेरे पास इमली का सॉस पड़ा था, तो मैं अब वो डाल दे रहा हूँ। अगर आपके पास इमली का चटनी तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। फिर ऊपर से थोड़ा सा चाट मसाला, नमक, थोड़ा सा अनार के दाने भी डाल दे रहा हूँ। और फिर ऊपर से धनिया डालकर इसे ठंडा ठंडा सर्व कर लो। खाने से पहले चाहिए तो आप इसे 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख सकते हो, क्योंकि जितना ठंडा खाओगे ना उतना ज़्यादा अच्छा लगता है। और अगर रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना।